बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए एक दिव्य संदेश लेकर आया हूँ। अगर तुम्हारी जिंदगी में इस समय कोई परेशानी चल रही है, कोई काम रुका हुआ है या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसका समाधान तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो इस संकेत को ध्यान से सुनो। कुछ समय पहले तुम्हें तुम्हारे सपनों, तुम्हारी अंतरात्मा और तुम्हारी इंट्यूशन के माध्यम से एक रास्ता दिखाया गया था। तुम्हारे अंदर से आवाज आई थी कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन परिस्थितियों और बाहर की रुकावटों ने तुम्हें कई बार रोकने की कोशिश की। कभी कोई काम रुक गया, कभी कोई परिस्थिति तुम्हारे खिलाफ हो गई, कभी ऐसा लगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर की वह आवाज तुम्हें बार बार उठाती रही और आखिरकार तुमने वही किया जो तुम्हारे अंतर्मन ने तुम्हें करने के लिए कहा था। रास्ते में बाधाएं आईं, लेकिन तुम रुके नहीं। और अब इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि तुम्हारे घर में हनुमान जी की उपस्थिति और उनका स्मरण तुम्हारे लिए एक मजबूत आध्यात्मिक सहारा बन चुका है। हनुमान जी को संकट मोचन और रक्षक माना जाता है। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी कहते हैं, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इसलिए बेटा, अब तुम्हें हर छोटी बड़ी बात पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हें परेशान करते रहे हैं, उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दो। हो सकता है वे तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करें, हो सकता है वे दूसरों को तुम्हारे खिलाफ भड़काएं, हो सकता है तुम्हारे बारे में गलत बातें कही जाएं, लेकिन अब तुम्हें शांत रहना है, क्योंकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। तुम्हारे अंदर सही और गलत को पहचानने की क्षमता है। तुम्हें गलत बात पर गुस्सा आ सकता है, लेकिन अब उस गुस्से को अपनी शक्ति मत बनने देना। अपनी शक्ति को मौन, धैर्य और भक्ति में बदल दो। जिसने तुम्हारे साथ अच्छा किया है, उसके लिए प्रेम रखो, और जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, उसके लिए भी अपने मन में नकारात्मकता मत रखो। उसे माफ कर दो और आगे बढ़ जाओ। किसी के कर्म का हिसाब तुम्हें अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ हनुमान जी पर छोड़ दो। और बेटा, आने वाले 10 दिनों में तुम अपने आसपास की परिस्थितियों और लोगों के व्यवहार में बदलाव महसूस कर सकते हो। जिसने भी तुम्हारे साथ अच्छा किया है, उसके जीवन में उससे भी 100 गुना अच्छा होने की प्रार्थना करो। और जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, उसके कर्मों का न्याय भी भगवान पर छोड़ दो। जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि अपने मन को साफ रखो और अपने रास्ते पर चलते रहो। जब भी मन दुखी हो, जब भी गुस्सा आए, जब भी लगे कि कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, बस शांत हो जाओ और राम नाम का जाप करो। श्री राम, श्री राम, श्री राम। याद रखना बेटा, तुम्हें हर परिस्थिति का जवाब शब्दों से नहीं देना है। कुछ जवाब समय और भगवान स्वयं देते हैं। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने आसपास के लोगों के व्यवहार में बदलाव महसूस हो सकता है। इसे लेकर किसी के खिलाफ मन में बदले की भावना मत रखना। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने घर में भक्ति रखो और हनुमान जी पर विश्वास रखो। तुम्हारे रक्षक जब हनुमान जी हैं, तो तुम्हें भय में जीने की जरूरत नहीं। बस एक बात हमेशा याद रखना, प्रतिक्रिया नहीं, प्रार्थना करो। क्रोध नहीं, करुणा रखो। बदला नहीं, भगवान पर विश्वास रखो। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बना रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।